परमाध्यक्ष स्वयं श्री अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज, मंचस्थ मानस मनीषी महान भाव, उपस्थित श्रद्धालुजन, श्रद्धामयी देवियों, अभी आप उपस्थित मानस मनीषियों के द्वारा बड़ी सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे थे। श्री रामायणी जी के द्वारा दिव्य संचालन और अभी राधा जी के द्वारा श्री राम विवाह पर चर्चा, उनके पूर्व श्री पाठक जी के द्वारा और भी अन्य मनीषियों के द्वारा अपनी भावमयी कथाएं श्रवण की। भगवान की 5 लीलाएं विशेष हैं। उन लीलाओं में एक विवाह लीला है जिस पर चर्चा अभी अभी आप श्रवण कर रहे थे, चर्चा हो रही थी। जन्म लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राज्य लीला। एक बार फिर ध्यान से सुनिए, मन को एकाग्र करके। जन्म लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राज्य लीला, 5 विशेष लीलाएं हैं। यूं तो लीलाएं बहुत हुई हैं, और एक अंतिम लीला भी भगवान की स्वधाम गमन लीला हुई, लेकिन विशेष रूप से 5 लीलाओं का वर्णन रामचरितमानस में है। इन 5 लीलाओं पर आधारित चर्चाएं प्रायः सुनने को मिलती हैं। अभी विवाह लीला पर चर्चा हो रही थी। देखो भाई, विवाह तो भगवान की एक नरलीला है। जो भगवान श्री राम हैं वही श्री जानकी हैं, जो जानकी हैं वही श्री राम हैं। राम और सीता में कोई अंतर नहीं है। लेकिन लोक जगत में भगवान ने नरलीला की, उस नरलीला के अंदर जो विवाह की लीला है, वह लीला एक बड़ी ही दिव्य दर्शनीय भी और श्रवणीय भी है। इसलिए हम लोग अभी श्रवण कर रहे थे। वस्तुतः अगर विचार किया जाए तो गिराय रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। अब बताओ, हैं अभिन्न कि नहीं ये दोनों? जब भिन्न है ही नहीं, अभिन्न है, तो ईमानदारी से बताओ ये नरलीला ही मानी जाएगी कि नहीं? ये नारायण ही नरलीला कर रहा है, क्योंकि यहां भिन्न भिन्न प्रस्तुतियां हो रही हैं वस्तुतः अभिन्न। गिराय रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद, ओ जिनहि परम प्रिय खिन्न, बंदहु सीता राम पद। तो अभी आप विवाह लीला श्रवण कर रहे थे। वास्तव में भगवान राम को अगर विश्व रूप बनाया है तो किस लीला ने बनाया, इस पर विचार करना है। विश्व रूप, यहां भगवान की जो विवाह लीला है
उस लीला में प्रभु श्री राम क्या है? विवाह लीला में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट रूप से लिखा, वर्णन किया कि विवाह लीला में प्रभु जनकपुर वासियों के मध्य हैं। लेकिन जनकपुर वासियों के मध्य हैं तो जनकपुर वासी क्या सोच रहे हैं? जनकपुर वासी यह सोच रहे हैं बर सांवरो जानकी जोगू। इसका मतलब है कि सांवले बर के रूप में जनकपुर वासियों को प्रभु श्री राम मिथिला में दिखाई दे रहे हैं। बोलो दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? पूरे मिथिला वासियों को प्रभु राम मिथिला में बर सांवरो जानकी जोगू, सांवरे राजकुमार हैं, यही सांवरा बर जानकी जी के लायक है। इसका मतलब है कि बर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बोलो दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? अच्छा भाई, जनक जी ने भी देखा तो उनको दामाद के रूप में प्रभु राम दिखाई दे रहे हैं धनुष मक्षाला में। वैसे तो प्रथम दृष्टिया जनक जी ने देखा तो सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिम चंद्र चकोरा इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। क्योंकि ब्रह्मवादी है महाराज जनक, इसलिए जनक जी ने बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। लेकिन जब मिथिला वासियों ने कहा बर सांवरो जानकी जोगू, तो जनक जी ने भी कह दिया जनक जात अवलो कहीं कैसे और सजन सगे प्रिय लागहीं जैसे। सजन सगे, अच्छा बोलो जनक जी को दामाद के रूप में दिखाई दे रहे हैं प्रभु राम के? नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये अपना अपना दृष्टिकोण है। नरलीला हो रही है, नरलीला में ससुर को बेटी का बर दामाद के रूप में दिख देगा। बोलो देगा कि नहीं? बालकों को, नगर के जो बच्चे होते हैं उनको बहनोई के रूप में मान लो, जिसको आजकल तुम अपनी भाषा में जीजा यही कह लो, लेकिन बहनोई क्यों भाई? ये एक ही अर्थ है, बहनोई और जीजा। अच्छा भाई, नगर के अन्य नर नारियों को बर के रूप में दिखाई देता है। क्यों भाई? जो बेटी का वरण करने आता है वो बर के रूप में दिखाई देता है कि नहीं? ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है प्यारे, बोलो है कि नहीं? लेकिन सत्य तो ये है कि राम का रामत्व जो दिखाई दिया है, केवल ये कह देना कि धनुष तोड़ने से ही राम का रामत्व प्रकट हो गया, धनुष तोड़ने मात्र से राम का रामत्व प्रकट हो गया। सीता जी ने, श्री जानकी जी ने प्रभु राम के गले में जयमाल डाल दी, इससे रामत्व प्रकट हो गया, या वो श्री जानकी जी को अयोध्या ले आए, इससे रामत्व प्रकट हो गया। ये तो मैं मानता हूं कि यहां तक एक नरलीला ही है, लेकिन सत्यता तो ये है प्यारे, जब वन लीला भगवान की हुई तो उस वन लीला में राम का रामत्व प्रकट हो गया। किसमें हुआ? वन लीला में। कुछ विद्वानों का मत है कि ताड़का का वध किया तो उसमें क्या रामत्व प्रकट नहीं हुआ है? ताड़का का वध करना साधारण बात है। ताड़का जैसी राक्षसी को भगवान ने मार दिया, इससे सिद्ध होता है कि वो ब्रह्मत्व से भरे हुए हैं।
अरे भाई ये तो प्रमाण और भी मिलते हैं। विश्वामित्र जी भी कह रहे हैं तवरस निज नाथें जिये चीनी विद्या निधि को विद्या दीनी। लेकिन जब समझ रहे हैं विद्या निधि है तो विद्या दीनी, तो इसका मतलब है कि नरलीला को सफल बनाने के लिए विश्वामित्र जी महाराज ने भी एक लोक को रिझाया कि नहीं रिझाया? बोलो, रिझाया कि नहीं? विद्या निधि को विद्या दीनी। और सुन लीजिए जरा, थोड़ी भूमिका बना रहा हूं, फिर थोड़ा विस्तार करूंगा, चिंता मत करना, घबराना नहीं। देखो भाई, कारीगर किसी भवन का निर्माण करता है तो अपने ढंग से वो सेटिंग करता है कि नहीं करता है? अगर देखने वाला ये कह दे कि तुम ईंट तोड़ रहे हो, तुम छांट रहे हो, काट रहे हो, तुम इस तरह कर रहे, तो वो यही कहेगा दिमाग खराब मत करो। जब तुम्हारा मकान बनके तैयार हो जाए, फिनिश हो जाए, तब बात करना कि हमने किस तरह से बना के दिया है। तो भाई बात ये कि थोड़ा सा भूमिका में समझने की कोशिश करना। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। विद्या निधि को विद्या दीनी, ये लोक रिझावनी बात है प्यारे। लोक को रिझा रहे हैं विश्वामित्र जी। यहां भगवान राम भी, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि लोक रीति का निर्वाह कर रहे हैं कि यहाँ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में वेद पुराण वशिष्ठ वखान ही सुनहि राम यद्यपि सब जाने। तो बोलो ये लोक लीला है कि नहीं? सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी सुन रहे हैं। बोलो सुन रहे कि नहीं? जानते सब कुछ है। यहां भी विश्वामित्र जी विद्या निधि को विद्या दीनी, भगवान सब कुछ जानते हैं, फिर भी विश्वामित्र जी महाराज विद्या दे रहे हैं और राम जी ले रहे हैं। लेने देने का क्रम है। यहां धनुष की जहां तक बात आती है तो मैं तो एक ही बात कहता हूं कि भगवान राम ने धनुष क्या तोड़ा? छुअते ही टूट पिनाक पुराना। वो तो छूते ही टूट गया, इसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों भाई? नहीं, इस चौपाई का क्या अर्थ करोगे? बोलो, छुअते ही टूट पिनाक पुराना। तो सीधी सी बात यह है कि राजा लोग तोड़ रहे थे, राम जी की दृष्टि में तो पुराना तुराना था, टूटा ही टुटाया रखा है नहीं। बस सीधी सी बात यह कि दो भागों में धनुष हुआ, ये उसका समर्पण है। धनुष का ये क्या है? समर्पण है कि दो भागों में हुआ है, बाकी तो वो टूटा ही रखा था। बोलो रखा था कि नहीं? छुअते ही टूट पिनाक पुराना। पुराना तुराना था, वो तो अंदर से टूटा था, बाहर से पैक था। बोलो पैक था कि नहीं था? बाहर से पैक था, अंदर से टूटा था। लेकिन राजा लोग समझ नहीं पा रहे थे, या समझ भी पा रहे थे तो धनुष चैतन्य अवस्था में था, उनसे टूट नहीं रहा था। सीधी सी बात, चैतन्य अवस्था में था, उनसे टूट नहीं रहा था। और भगवान श्री राम जब समीप में पहुंचे तो उसने कहा कि संसार में आने जाने का क्रम है, लेकिन परमात्मा ही स्वयं चल के आ गया है। तो धनुष ने सोचा होगा कि अरे धनुष, तू अपनी जड़ता का त्याग कर प्रभु के चरणार बिंदों में अपना समर्पण कर दे। इसलिए पुराना धनुष था, उसने समर्पण कर दिया, टूट गया, तमाम भाव है। लेकिन सत्य तो यह है कि तुम्हें क्या मिल रहा है धनुष से? धनुष के टूटने से तुम्हें मिल क्या रहा है? ये लीला हुई परमात्मा की। आप कहो कि हमें किशोरी जी मिल गई मां के रूप में। क्यों भाई, क्या धनुष टूटने से कौन मिल गई? मां के रूप में श्री किशोरी जी मिल गई। बस इतना लाभ है, भाव जगत की बात है। लेकिन प्यारे, सावधानी से सुनना, समझने की कोशिश करना। भगवान की जब वन लीला हुई तो उस वन लीला में भगवान ने समाज के लोगों के बहुत कुछ दिया। समाज के लोगों को बहुत कुछ दिया। क्या दिया वन लीला में? श्री किशोरी जी अयोध्या आ गई। अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं, पूरा नगर उत्साह से भरा हुआ है। धीरे 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 भगवान राम की आयु हो गई 27 वर्ष की। कितने वर्ष की आयु हो गई? 27 वर्ष की। 15 साल की अवस्था में विवाह हुआ और 27 वर्ष की अवस्था में वनवास हुआ। कितने वर्ष रहे भगवान राम विवाह और वन के बीच में? देखो, गुणा भाग को लगाना पड़ेगा, सब बताना पड़ेगा। तो तुम भी तो कुछ हेल्प करो हमारी भाई, तुम भी पढ़े लिखे हो। क्यों भाई, हो कि नहीं?
हम जानते सब हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं जानते हैं, हम सब जानते हैं। हम इतना गुणा भाग नहीं लगाना जानते क्या? लेकिन कम से कम समझना चाहते हैं कि रिस्पॉन्स दे रहे हो कि नहीं, कि खाली पत्थर की तरह बैठे हो ऐसे। थोड़ा बहुत हम भी तो समझें कि नहीं तुम रिस्पॉन्स दे रहे हो, हमारी समझ में बात आवे कि हाँ बात बहुत अच्छी है ना। देखो हमारे रामायणी जी हमारा साथ बचपन से ही देते रहे, है नहीं? और उन्होंने बता दिया कि 12 साल, बोलो 12 साल तक अयोध्या में खुशियां छाई साहब। 27 वर्ष की अवस्था में यह मांग उठी कि राम को राजा बनाया जाए। बोलो भाई मांग कब उठी? 12 साल बाद मांग उठी। क्या अयोध्यावासी नहीं जानते थे कि ये ब्रह्मराम हैं? जनकपुर वासी भी जानते थे ये ब्रह्मराम हैं, अयोध्यावासी भी जानते थे ये ब्रह्मराम हैं। महाराज श्री दशरथ तो राम जी का जब जन्म हुआ तभी समझ गए कि मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मेरे घर में प्रभु आया है, परमात्मा आया है। बोलो उसी समय जान गए थे कि नहीं? लेकिन 27 वर्ष की अवस्था में ये मांग उठी कि राजा राम बच्चों को संभाल लो। वैसे समझदार माताएं बैठी, बहनें बेटियां सब समझदार ही हैं ये, लेकिन बात ये है ना बच्चे वहीं तक सीमित थे। थोड़ा हमारे पास आवे आगे बढ़े तो हम अखाड़े में नागा बना दें, साधु बना दें उनको। भाई हमारे पास तो आवे, लेकिन बच्चे भी जानते हैं कि रेंज आउट नहीं होना चाहिए, रेंज के अंदर ही रहते हैं वो। नहीं आगे बढ़े, थोड़ा हमारे पास आवे तो कम से कम हम लोगों के बीच में रहे। हमें कमी नजर आ रही है, साधु अब कोई बन नहीं रहा, साधु नहीं बन रहा कोई। और यदि हम किसी से कहते हैं कि साधु बन जाओ तो कहते हैं लिखा पढ़ी करो पहले, है कुछ देने के लिए। अब ये समस्या है। साधु का मतलब लेना देना नहीं है, साधु का मतलब है श्रद्धा। बोलो है कि नहीं? साधु का मतलब है सेवा। बोलो है कि नहीं? साधु का मतलब है सद्भाव, और साधु का मतलब है सुंदर स्वभाव। कई प्रकार के अर्थ हैं। चलो माताओं बहन बेटियों, बच्चों को थोड़ा सा संभालो, क्योंकि बच्चे राष्ट्र के भविष्य हैं। ये राष्ट्र के केवल तुम्हारे परिवार के नहीं, पूरे राष्ट्र के भविष्य हैं। सत्संग में बच्चों को जरूर लाना चाहिए, और लाओ सत्संग में तो बच्चों को थोड़ा संभाल के भी रखो। आओ सुनो, 27 वर्ष की अवस्था में 12 साल बाद ये मांग उठी, सबके उदय अभिलाषी है। क्यों भाई? सबके मानी सब में उत्साह। सबके उदय अभिलाषी है, कहे मनाए महेश, आप अछत जुवराज पद, राम ही देवो नरेश। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। राजा राम हो और रानी जानकी जी हो, बस सबकी एक मांग यही है। अच्छा भाई, सबकी ये मांग थी कि राम जी 27 वर्ष के हो गए, अब राजा बनने के लायक हैं। 15 साल की उम्र नाबालिग उम्र मानी जाती है, और 27 वर्ष की अवस्था बालिग अवस्था मानी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अपने बच्चों को मालकाना हक तब दो जब वो बालिग अवस्था में हो जाए। और एक अर्थ और भी है, अपने बच्चों को तभी मालकाना हक दो जब विवाह के बाद कम से कम 11 साल तक उनके क्रियाकलाप देख लो। 11 साल तक देखो। अब ऐसे तो कर दिया आपने, ऐसे तो कर दिया कि हाँ महाराज ठीक कह रहे आप, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, आज का बेटा अपने बाप से अधिकार लेना चाहता है लेकिन कर्तव्य नहीं करना चाहता है। बहू सास से अधिकार लेना चाहती है लेकिन कर्तव्य नहीं करना चाहती है। मैं एक बात कहता हूं, बहुओं से भी कहना चाहता हूं
बेटों से भी कहना चाहता हूं, अधिकार की मांग मत करो, केवल कर्तव्य करो, अधिकार अपने आप मिल जाएगा। मांग करने की आवश्यकता नहीं है, कर्तव्य से अधिकार मिलता है। इसलिए कर्तव्य परायणता होनी चाहिए। 11-12 साल तक अयोध्या वासियों ने, महाराज दशरथ ने और सबने राम जी के कर्तव्य को देखा। बोलो देखा कि नहीं देखा? और मांग कर दी कि अब राम को राजा बना देना चाहिए, अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। ये बल लीला यहां से प्रारंभ हो रही है। तैयारियां हो गई साहब, संपूर्ण तीर्थों का जल मंगा लिया, संपूर्ण तीर्थों के साधु संतों को आमंत्रित कर दिया। और बताएं आपको, महाराज श्री दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी महाराज के पास जाकर आज्ञा ले ली, और गुरु जी ने भी संकेतात्मक तरीके से कह दिया, बेग विलंब न करिए नृप साजिए सकल समाज, और सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए जुबराज। लेकिन यहां दशरथ जी समझ नहीं पाए, गुरुदेव ने तो बात ठीक ही कही थी, सुदिन सुमंगल तब ही, ये नहीं कहा था सुदिन सुमंगल अवही, ये कहा था तवही। तवही में अवही में अंतर है। तवही में अवही में क्या अंतर है? अवही मानी होता है वर्तमान, और तवही मानी होता है सुदिन सुमंगल तवही जब मानी भविष्य, और सुदिन सुमंगल अवही मानी वर्तमान। लेकिन महाराज श्री दशरथ ने ध्यान नहीं दिया शायद। गुरुदेव ने कहा था, वेग विलंब न करिए नृप साजिए सकल समाज, और सुदिन सुमंगल तवही जब राम होए जुवराज। इसका मतलब है गुरुदेव जानते थे कि वर्तमान में राम राजा नहीं बनेंगे, भविष्य में राम राजा बनेंगे। तैयारियां तो सब हो गई, परंतु क्या सफलता मिली? बोलो, सफलता नहीं मिली। नहीं मिली सफलता। कहां सफलता मिली? आप कहोगे महाराज सफलता इसलिए नहीं मिली क्योंकि कैकेयी जी ने विरोध कर दिया। अगर कैकेयी जी विरोध नहीं करती तो सफलता तो मिली गई थी। नहीं नहीं, ध्यान से सुन लो मेरी बात। प्रथम दृष्टया अगर प्रसंग को ठीक से आप सुनेंगे तो कैकेयी ने मंथरा का विरोध किया है। बोलो किया है मंथरा का विरोध कि नहीं? क्योंकि सबसे पहले विरोध की आवाज मंथरा ने उठाई है, और जाके कैकेयी जी को सुनाया तो कैकेयी जी ने बोलो मंथरा का विरोध किया कि राम का विरोध किया कि राज्याभिषेक का विरोध किया? बोलो। रामायण पढ़ते हो? पढ़ते हो रामायण? स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि कैकेयी जी ने राम के राज्याभिषेक का विरोध नहीं किया, और मंत्रा को डांटा कि दोबारा अगर तूने जवान चलाई तो तेरी पकड़ के दूर खींच लूंगी, हट जाए यहां से, मुंह मत दिखाना, तू नौकरानी है, महारानी के मुंह लगती है, खबरदार निकल यहां से। डांट दिया, वो कांप गई। विचार करना है, भगवान राम स्वयं बल लीला के जिम्मेवार है, भगवान राम ही विवाह लीला के जिम्मेवार है, भगवान राम ही जन्म लीला के जिम्मेवार हैं, और भगवान राम ही रण लीला के जिम्मेवार हैं, और भगवान राम ही राज्य लीला के जिम्मेवार हैं। समग्र लीलाओं के जिम्मेवार भगवान राम हैं। प्रमाण दे रहा हूं, मंथरा जी का बहिष्कार किया, लेकिन मंथरा से अगर यह पूछा जाए कि तेरी हिम्मत कैसे पड़ी, तो मंथरा यही कहेगी कि हमारी हिम्मत जिंदगी में कभी नहीं पड़ती, लेकिन सरस्वती जी ने हमसे आके कहा। बोलो किसने? सरस्वती ने। सरस्वती जी ने, इसका मतलब है सरस्वती जी ने मंथरा जी से कहा। बोलो कहा कि नहीं? नाम मंथरा मंदमती, दोहा पढ़ो रामायण का। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केर, ओ अजस पिटारी ताह कर गई गिरामती।
इसका मतलब है कि मंथरा कह रही है कि सरस्वती जी ने हमसे कहा इसलिए मैं कैकेयी के पास चली गई। अगर सरस्वती जी नहीं कहती तो हम बिल्कुल नहीं जा सकते थे। अब सरस्वती जी से पूछा जाए कि आप मंथरा के पास क्यों आई, भाई वो तो पूछना पड़ेगा, मंथरा के पास आप क्यों आई? तो सरस्वती जी कह रही हैं कि हम इसलिए आए, क्या आप नहीं चाहती थी कि राम राजा बने? सरस्वती जी कह रही हैं हम चाहती थी कि राम राजा बने, तो क्यों आई आप? तो आप कह सकते हो कि सरस्वती जी यही कहेंगी कि देवताओं ने भेजा हमको, क्यों भाई? लेकिन गौर से सुनना, जिस समय इंद्र ने सरस्वती को बुलाया 33 कोट देवता बैठे हुए हैं, आपातकालीन बैठक हो रही है। कहां? स्वर्ग में। स्वर्ग में आपातकालीन बैठक हो रही है। सरस्वती जी को 33 कोट देवताओं के मध्य बुलाया गया और जैसे ही सरस्वती जी को बुलाया तो इंद्र ने सरस्वती से यही कहा कि सरस्वती जाओ अयोध्या, महाराज दशरथ राम को राजा बना रहे हैं, अगर राम राजा बन गए तो राक्षसों का वध नहीं होगा, और यदि राक्षसों का वध नहीं होगा, रावण जैसा अतताई अधर्मी नहीं मारा जाएगा, तो स्वर्ग की सत्ता भी नहीं बच सकती है। इसलिए स्वर्ग को बचाओ, स्वर्ग को बचाओ, स्वर्ग को बचाओ। और सरस्वती जाकर के महाराज श्री दशरथ को भ्रमित करो। तो सरस्वती ने फटकार लगाई, रामायण पढ़ो, रामायण की चौपाइयां थोड़ा पढ़ लिया करो, और जरा ठीक से पढ़ो, लेकिन पढ़ने के बाद थोड़ा समझा भी करो, थोड़ा रुक जाया करो, और रुकने के बाद अर्थ जरूर पढ़ लिया करो, है ना? अर्थ पढ़ लिया करो। ये नहीं कि रामायण पढ़ी, काछत लाभ जून धन तोरे, जून के महीना में तोड़ा राम जी ने धनुष, क्योंकि जून लिखा। अरे दिमाग बुद्धि के पैदल व्यक्ति जरा पढ़ ले ठीक से, कि जून मानी जून महीना होता है कि जून मानी जीर्ण शीर्ण होता है। बोलो भाई, पढ़ लो ठीक से, समझ लो, या समझने की कोशिश करो। सरस्वती ने कहा कि इंद्र ने कहा था मुझसे, लेकिन मैंने, रामायण पढ़ो, क्या कहा इंद्र से? ऊंच निवास नीच कर तूती, और देख न सके पराई विभूति। इसका मतलब है क्या सरस्वती ने राम राज्य का विरोध किया? बोलो, किया विरोध? इंद्र का विरोध किया, इंद्र के विचारों का विरोध किया, और देवताओं से भी कहा इसलिए बैठे हो, यही सोच है तुम्हारी, किसी का हित नहीं चाहते हो, केवल स्वर्ग को बचाना चाहते हो, बाकी सब रसातल में चले जाए, हमारा स्वर्ग बचे, बाकी सब रसातल में चला जाए, केवल हमारा स्वर्ग बचे, हैं? अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ये सिद्धांत, यही उसूल। नहीं, मैं विरोध करती हूं, समर्थन नहीं करूंगी, मेरा विरोध है। ऊंच निवास नीच कर तूती, और देख न सकई पराई विभूति। फिर सरस्वती क्यों आई? अजस पिटारी ताह कर गई गिरा मती फेर। जब विरोध कर रही है सरस्वती तो क्यों आई अयोध्या में, और क्यों मंथरा को भ्रमित किया है सरस्वती ने? और मंथरा को ऐसा वैसा भ्रमित नहीं किया। पहला डोज मंथरा ने जब कैकेयी को दिया तो कैकेयी ने ऐसा डोज पलटवार किया मंथरा के लिए कि कांप गई, लेकिन सरस्वती ने ऐसा पाठ पढ़ाया था मंथरा को, ऐसा पाठ पढ़ाया था। अजस पिटारी ताह कर, पिटारी रखी थी अपयस की, उस अपयस की पिटारी में सौतों का पुराण था, सौत कथा। और एक बात बताएं, कहत कथा सत सवत की। बोलो, 100 सौतों की कथा सुनाई,
अभी हिंदुस्तान भर में तुम चले जाओ, बड़े बड़े वक्ता हैं, चैलेंज कर रहा हूं मैं, मंथरा के पहले कभी भी कोई 100 सोतों की कथा जानता हो? 1 2 4 10 20 25 50 तक हद है, लेकिन 100 सोतों की कथा। और एक बात बताएं आपको, 100 सोत की कथा के लिए कम से कम 9 दिन चाहिए कि नहीं चाहिए? जल्दी बोलो, कम से कम 9 दिन चाहिए। लेकिन 100 सोतों की कथा वो 5 मिनट में सुना गई। अच्छा एक बात बताओ, ये सरस्वती की देन है कि नहीं? उसमें क्या ताकत उस सरस्वती की देन है कि नहीं? बोलो भाई। सरस्वती की कृपा के बिना आज मैं यहां बैठा हूं, बोल रहा हूं। सरस्वती की कृपा न हो तो एक शब्द नहीं बोल सकता हूं। सरस्वती जी की कृपा के बल पर ही बोल रहा हूं। इसलिए सरस्वती जी की कृपा, ये मंथरा अपना काम कर रही है, 100 सोतों की कथा सुना रही, सरस्वती जी का सहयोग है। लेकिन सरस्वती जी जब विरोध कर रही हैं स्वर्ग में, तो अयोध्या में आकर के मंथरा की मति को क्यों भ्रमित कर रही हैं? अब सुन लो, स्पष्ट बात है, सरस्वती वास्तव में इंद्र का विरोध ही कर रही है। सरस्वती देवताओं के विचार का विरोध कर रही है। लेकिन प्यारे, सरस्वती जी भगवान राम की व्यवस्था को स्वीकार कर रही है, और प्रभु श्री राम ने जो अंतरंगता से सरस्वती को अपना विचार दिया है, उस विचार के आधार पर सरस्वती कार्य कर रही है, देवता और इंद्र के अनुसार नहीं। तो देवता और इंद्र के अनुसार नहीं, भगवान राम के अनुसार कर रही है, तो इसकी पुष्टि कैसे होगी? इसका मतलब है कि भगवान राम ने ही सरस्वती जी को बुलाया है। किसने बुलाया? भगवान राम ने सरस्वती को बुलाया है, और सरस्वती जी ने प्रभु राम की प्रेरणा से ही मंथरा को भ्रमित किया है। और प्रभु श्री राम के कारण ही मंथरा दोबारा कैकेयी जी को समझाने में सफल हो गई। किसके कारण हुई सफल? प्रभु राम के कारण हुई, क्योंकि तब कछु कीन, सरस्वती स्पष्ट बोल रही है। जब भरत जी महाराज राम को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे थे, तो उस समय देवताओं ने फिर कहा सरस्वती से कि रोको रोको, भरत को रोको। क्यों रोका था कि नहीं? कहा रोको 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 रोको। तो सरस्वती क्या कह रही है? मैं भरत के सामने नहीं जाऊंगी। तो देवताओं ने कहा कि अयोध्या तो चली गई थी, इतना बड़ा कार्य कर दिया तूने। सरस्वती ने कहा भ्रमित मत हो, मैं इंद्र के कहने से नहीं गई थी, मैं देवताओं के कहने से नहीं गई थी, मैं तो अयोध्या गई थी तो प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करने के लिए गई थी। प्रभु की प्रेरणा हो रही थी, जैसी प्रभु की प्रेरणा हुई वैसा ही कार्य मैंने अयोध्या में जाके किया। तब कछु कीन राम रुख जानी, ओ अब कुचाल कर हो ये हानि। पहले जो किया था प्रभु राम की इच्छा से किया था, लेकिन अब कुचाल कर हो ये हानि। अब यदि करूंगी तो हानि मिलेगी, बहुत बड़ी हानि होगी। इसका मतलब है कि बयान जो मिला है, बोलो भाई, सरस्वती जी का, उससे स्पष्ट हुआ है कि किसकी इच्छा से ये सब हुआ। ये भगवान की जो बल लीला हुई वो किसकी इच्छा से हुई? राम जी की इच्छा से हुई। भगवान की जो विवाह लीला हुई है वो भगवान की इच्छा से। भगवान की जो जन्म लीला हुई है, ये महात्मा लोग जब स्तुति करते हैं तो उसमें कहते हैं निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गो पार, निज इच्छा। क्यों? ऊपर का दोहा कैसा है भैया रामायणी जी? हैं? हाँ, हमें याद है, रोज का काम है हमारा ये, हम भूल जाएंगे। हम क्या भूलेंगे? बोलो भाई, भूल जाएंगे।
दुकान पर बनिया बैठा हो तौल भूल जाएगा, वो रोज का अभ्यास है उसका। मंच पर वक्ता बैठा हो कथा भूल जाएगा। वो कथा अगर वक्ता भूल गया तो फिर उसको मंच पर बैठने का अधिकार नहीं। विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। निज इच्छा से जन्म हुआ, निज इच्छा से विवाह लीला हुई है और निज इच्छा से ही वन लीला हो रही है। क्योंकि तब कछु कीन राम रुख, निज इच्छा हुई भगवान की कि नहीं, तब कछु कीन राम रुख जानी, ओ अब कुचाल कर हो हानि। अब मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी भरत के सामने। अच्छा, बृहस्पति जी ने भी कहा था, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रसायन काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। चाहिए मान लो सरस्वती जी भी कह रही हैं और गुरु जी भी कह रहे हैं और हम सब वक्ता मिलके कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, कुछ भी अर्थ लगा लो। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, और निज अपराध रसायन काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। इसका मतलब है राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई होई, और करे अन्यथा नहीं कोई। जो राम जी चाहेंगे वही होगा। इसलिए विवाह भी हो रहा है तो किसकी इच्छा से हो रहा है? प्रभु राम की इच्छा से ही हो रहा है। जन्म भी और वन भी और रण युद्ध भी, ये सब किसकी इच्छा से? राम जी की इच्छा से हो रहा है। राम ने जब ये देखा कि सारी तैयारियां हो रही हैं तो प्रभु श्री राम को अच्छा नहीं लग रहा। आप कहोगे कोई प्रमाण बताओ कि अच्छा नहीं लग रहा है। रामायण पढ़ो, प्रमाण मिलेगा। प्रमाण क्या है? भगवान राम के कान में जब ये आवाज पहुंची कि मुझे राजा बनाया जा रहा है, तो जनमेक संग सब भाई, भोजन शयन के ललकाई, करण वेद उपवीत विवाह, और संग संग सब भय ऊछा, विमल वंश महानुचित एकू, और बंधु बिहाई बढ़ई सेकू। अच्छा बोलो, राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडही कमठ होई जय। सोच दिन राती, रात दिन सोच रहे, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये अनुचित हो रहा है। कैसा हो रहा है? अनुचित हो रहा है। मैं एक बात बता दूं भैया, अगर भगवान चाहते कि ये राज्यलीला सफल हो, ये राज्याभिषेक सफल हो, भगवान राम मुखर होके कह सकते थे कि पिताजी आपकी आज्ञा श्रोधारी है, लेकिन भैया भरत को बुलाया जाए। क्यों भाई? रामायण जी कह सकते थे कि नहीं, भैया भरत को जरूर बुलाया जाए। इतना बड़ा उत्सव हो रहा है और भैया भरत को ना बुलाया जाए, भैया शत्रुघ्न को ना बुलाया जाए। पिताजी मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूं, आपकी आज्ञा श्रोधार्य है। बताओ, इतना कहने में मर्यादा चली जाती क्या? चली जाती क्या? नहीं चली जाती। भगवान राम कुछ बोले ही नहीं,
और जाके सोचने लगे कि अनुचित हो रहा है। और जब अनुचित हो रहा है तो याद रखना, सरस्वती जी को सहयोगी बना लिया और कहा, सरस्वती जी अब अपना कमाल दिखाओ आप और हमको अयोध्या से बाहर कराओ, अपना कमाल दिखाओ और हमको अयोध्या से बाहर कराओ। बस इतना कार्य आपको करना है, क्योंकि आप हमारी लीला की सहयोगी हैं, इसलिए आप हमारे इस मंचन में सहभागी बने। ये लीला मंचन जो चल रहा है इसमें क्या बने, सहभागी बने और राम को अयोध्या से बाहर कराइए आप। बस आपको यही करना है। और सरस्वती जी ने अपना काम किया। एक और अद्भुत बात आपको बता दें कि अगर प्रभु राम को अयोध्या से बाहर करने में मां कैकेयी की भूमिका है, तो कौशल्या जी ने अपनी किस भूमिका का निर्वाह किया है, इस पर विचार करो। और कौशल्या जी ने अगर कौन सी भूमिका का निर्वाह किया है, तो फिर सुमित्रा जी ने इस भूमिका में कौशल्या जी के साथ क्या अपनी सहभागिता दर्ज कराई है। बड़ा अद्भुत प्रसंग है ये। ठीक है, मैं मानता हूं कि कैकेयी जी मंथरा की बातों में आ गई और उन्होंने महाराज को विवश कर दिया और महाराज श्री ने भी कह दिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर महाराज श्री ने कैकेयी जी की बात को सुना तो सपोर्ट इतना किया कैकेयी का, सुन लेना जरा, कि मोरे तो राम भरत दोई आंखी और सत्य कहूं कर शंकर साखी। राम और भरत में कोई अंतर नहीं है, मैं भरत को राजा बना दूंगा लेकिन राम को वन मत भेज। क्यों भाई, यही चरित्र है महाराज दशरथ का कि नहीं, कि भरत राजा बन जाए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये भी दावे के साथ कह रहे हैं महाराज दशरथ कि भरत के राज्य का समर्थन तो राम भी करेगा, क्योंकि भरत राम ही की अनुहारी और सहसा लख न सकई नर नारी। भरत में और राम में कोई अंतर नहीं है। भरत राजा बन जाए, राम भी भरत का समर्थन करेगा, लेकिन भरत राजा बने लेकिन राम वनवासी ना बने। वन का विरोध महाराज दशरथ ने किया। बोलो, किया वन का विरोध कि नहीं किया? अब आप कहोगे वन का विरोध किया, लेकिन सुनते जाना, यहां भी एक बहुत बढ़िया दिव्य भाव है। क्या भाव है? भगवान राम ने कहा ये तो गड़बड़ हो रहा है। पिताजी ये कह रहे हैं कि भरत राजा बने लेकिन राम अयोध्या से बाहर ना जाए। पिताजी ऐसा कहें कि भरत राजा बने और राम बन जाए, तब तो क्लियर है और सही बात है। लेकिन पिताजी कह रहे हैं कि भरत राजा बने लेकिन राम बन न जाए। कहो सुभावना छल मन माही ओ जीवन मोर राम बिन नाही। जीवन मोर राम बिन नाही। राम के बिना मैं नहीं रह सकता हूं। राम अयोध्या में रहे, अयोध्या की चार दीवारी में रहे, बस भरत को राजा बना दिया जाएगा, राम को एक झोपड़ी बना दी जाएगी अयोध्या की सीमा में। 14 साल गुजार लेगा राम। कैकेयी ने कहा नहीं, होत प्रात मुनि वेश धर जो न राम बन जाए, तो मोर मरण राउर अजस नृप समझिए मन माही। अब और सुन लो आगे। भगवान राम सोचे कि पिताश्री आज बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि राम बन ना जाए, राम बन ना जाए। जब कैकेयी ने कहा नहीं, राम को बन जाना पड़ेगा, यदि राम बन नहीं जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी, मेरी मृत्यु होगी। तो दशरथ जी महाराज ने कैकेयी की तरफ से मुंह मोड़ लिया और हाथ जोड़ करके भगवान शंकर का आवाहन किया। किसका आवाहन किया? शंकर जी का आवाहन। क्यों? शंकर जी आके समझावे, शंकर जी आके
समझावें, अभी परिवर्तन नहीं आ रहा महाराज के मन में। शंकर जी आके समझावें, और शंकर जी आके समझाएंगे कैकेयी को तो निश्चित है कि कैकेयी समझेगी। क्योंकि पति पत्नी में अगर विवाद हो रहा है तो एक बात बताओ, विवाद देवों के कारण अगर हो रहा हो तो महादेव आके सुलझाएंगे कि नहीं सुलझाएंगे? अच्छा, ये मैटर पूरे देवों का है कि नहीं? ये वहां विघ्न मनावे देव कुचाली, सकल कहीं कब हुई है काली, विघ्न मनावे देव कुचाली। तो प्रमाण मिल रहा है कि नहीं? विघ्न कौन मना रहे थे? देव कुचाली। तो जब देवता लोग ये विघ्न में सहयोगी बन गए तो ईमानदारी से बताओ, सरस्वती जी ने भी चाहे भगवान की इच्छा से वो आई, सब काम किया अपना, लेकिन जब मैटर पति पत्नी में विवादित हो जाए और देवों के कुचक्रों के कारण हो, ये देवों की कुचाली, कुचाली देव विघ्न मनावे देव कुचाली, तो कुचक्रों के कारण हो, तो ईमानदारी से बताओ ऐसी कंडीशन में इन देवों को कंट्रोल कौन कर सकता? महादेव। बोलो, कर सकता है कि नहीं? जब मार्केट लग जाता है ग्रहों के विरोध के कारण, तो ईमानदारी से बताओ महामृत्युंजय का अनुष्ठान होता है कि नहीं होता है? हैं? तो ये देवों, महादेव जो है देवों पर नियंत्रण करते हैं कि नहीं करते हैं? तो शंकर जी का स्मरण किया महाराज दशरथ ने, कहा कि अब मैं किसी देव को नहीं, जबकि भक्त किसके हैं? विष्णु भगवान के। भक्त किसके हैं? हृदय भगतमति सारंग पानी, विष्णु भगवान के भक्त हैं। रंगनाथ जी का मंदिर समीप में बना हुआ है, लेकिन उस समय रंगनाथ जी का स्मरण नहीं किया। उस समय गोस्वामी जी कह रहे हैं सुमिरी महेश ही। बोलो, कोप भवन में किसका सुमरण किया है दशरथ जी ने? सुमिरी महेश ही कहा होरी, और बिनती सुनहु सदा शिव मोरी, आस तोस तुम अवधर दायनी, आरती हरहु दीन जन जायनी। शंकर जी का सुमरण किया महादेव जी का। महादेव जी आए महादेव जी। भगवान राम ने सोचा, लो अब तो महादेव जी आ गए, अब और गड़बड़ है, और मेरे पिताजी अवश्य कहेंगे कि आप कैकेयी को भी समझाओ और मेरे बेटे राम को भी समझाओ, दोनों को समझाओ। और सही बात आपको बताएं, कैकेयी भले ही एक बार महादेव जी की बात ना माने, प्रभु श्री राम मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जल्दी बोलो। अगर मानेंगे तो ऐसे करो, और नहीं माने तो ऐसे करो। पंचायती राज है, स्वतंत्र भारत है, हम तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन बात सही है कि कैकेयी भले ही महादेव जी की बात ना माने, लेकिन प्रभु श्री राम तो मानेंगे ही मानेंगे। मानेंगे कि नहीं? अच्छा, इस चौपाई से प्रमाण मिला कि शंकर जी आए कि नहीं आए? बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। बिनती सुनते हैं, साधारण की सुन लेते हैं, एरा गहरा नथु खैरा। क्यों भाई? सड़क छाप लोग केवल एक लोटा जल चढ़ाते हैं और बम 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 बोलते हैं, खाली बोलते कि नहीं? क्योंकि उनको रट गया है बम 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 बम, बस बम 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 कहे तो शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। कई कथाएं ऐसी हैं, बहुत प्रमाण हैं। अब जब प्रमाण तुम तमाम सुन चुके हो तो क्यों सुनावे, है नहीं? सुन चुके हो, और नहीं सुने हो तो देखेंगे, फिर जिंदा रहे अगले साल तक तो फिर देखेंगे, विचार करेंगे। इस साल नहीं सुनाएंगे, लेकिन ये पक्की बात है। लेकिन तुम सब समझते हो, जानते हो। कल हम फिर कल भी आएंगे, कल तो समापन है, ये स्वर्ण जयंती का कल समापन है। कल तो विशेष रूप से हमें आना ही आना है, और निश्चित रूप से हनुमान जी ने जब चित्रकूट से बुला लिया यहाँ। और एक बात बतावें आपको, चित्रकूट से उज्जैन गए हम, और महाकाल का दर्शन करके सीधे, ये बिल्कुल अक्षर सा सत्य बोल रहा हूँ, हनुमान जी सामने है ना। वैसे तो झूठ बोलता ही नहीं हूँ, क्यों झूठ बोलूं? क्या मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है कि विधानसभा का चुनाव लड़ना? तुमसे वोट लेने हैं मुझे, मैं क्यों झूठ बोलूं? सही बात है ये। मैं चित्रकूट से गया उज्जैन, महाकाल भगवान का दर्शन करके आया, हनुमान जी के दरबार में, केसरी सरकार के दरबार में, सीधा उज्जैन से आया।
तो सीधी सी बात यह है कि रुद्र देह तजने हैं बस बानर भय हनुमान। बताओ भाई, महाकाल भगवान ही तो 11वें रुद्र में केसरी सरकार बने। बोलो कौन बने? महाकाल महादेव जी ही, भगवान शंकर ही 11वें रुद्र में केसरी सरकार बन के प्रकट हुए हैं। तो आओ सुनो, अंतिम 5 मिनट। शंकर जी आ गए और जैसे शंकर जी आए तो कैकेयी को शंकर जी दिखाई नहीं दिए। कैकेयी को नहीं दिए, दशरथ जी को दिखाई दिए। प्रमाण? बोले जैसे ही भगवान शिव आए तो नेत्र खुल गए महाराज दशरथ के। और नेत्र खुले तो कहते क्या हैं? आशुतोष तुम अवधर दानी, ओ आरती हरहु दीन जन जानी। शंकर जी ने कहा वो सब ठीक है, विशेषताओं का वर्णन न करो, क्योंकि इस समय कंडीशन आपके स्वास्थ्य की ठीक नहीं है। आप तो डायरेक्ट कहो हमें करना क्या है, सीधी सी बात, करना क्या है। तब दशरथ जी कह रहे तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही दे, ओ बचन मोर तज रहि ग्रही परिहरशील स्नेह। बोलो स्पष्टीकरण हो गया कि नहीं हो गया? बचन मोर तज रहि ग्रही, इसका मतलब है कि इच्छा नहीं है कि राम बन जाए, मेरी अवज्ञा कर दे राम। शंकर जी से कह रहे। अब भगवान राम सोचने लगे कि मेरे इष्ट आ गए भगवान शिव, बोले बाबा, और मेरे पिताजी कह रहे बचन मोर तज रहि ग्रही परिहरशील स्नेह, ऐसी मति राम की करो, राम को समझाओ। अच्छा, दशरथ जी महाराज ने ये क्यों नहीं कहा कि कैकेयी को समझाओ? ये भी कह सकते थे कि कैकेयी को समझाओ। एक बात आपको बता दें कि जैसे ही आए भगवान शंकर तो दशरथ जी ने प्रणाम कर लिया, लेकिन कैकेयी ने प्रणाम नहीं किया। दशरथ जी ने प्रणाम किया शंकर जी को और कैकेयी ने प्रणाम नहीं किया। एक बात आपको बताएं, आपके घर में हम पहुंचे महात्मा और दोनों में विवाद मचा हो, और पहुंचते ही पति प्रणाम करे और पत्नी प्रणाम ना करे, तो ईमानदारी से बताओ ऐसी कंडीशन में महात्मा को बीच में पड़ना चाहिए क्या? अच्छा, समझदार पति का ये धर्म है कि ऐसी कंडीशन में वो महात्मा को भी विवश ना करे कि समझाया जाए। लेकिन ये सत्य है कि ना तो महात्मा इन्हें समझाएगा ऐसी कंडीशन में, और ना इन्हें पति समझा पा रहा है, ना महात्मा समझा पा रहा है। समय में ऐसा आएगा कि जगतपति इन्हें अपने आप समझा देगा, बस उस पर भरोसा करो। किस पर भरोसा करो? जगतपति मानी परमात्मा पे समय ऐसा आएगा कि इन्हें वो अपने आप समझा देगा। इसलिए भगवान पर भरोसा किया करो। सल्फास की गोली पर तुम भरोसा करते हो, लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं करते हो। हाँ, मैं तो सही बात बोल रहा हूं। पत्नी में जरा सी तू मैं हुई और तुमने सल्फास की गोली खा ली। बोलो भाई, इसका मतलब है तुमने सल्फास पर विश्वास किया। तुम्हारी तू मैं थोड़ा पति से हुई, पत्नी ने तुरंत ही सल्फास खा लिया, या फांसी के फंदे पे झूल गई, या मिट्टी का तेल डाल दिया। इसका मतलब है कि तुमने मिट्टी के तेल पे विश्वास किया, तुमने फांसी के फंदे पर विश्वास किया, लेकिन परमात्मा का इंतजार तुमने नहीं किया है कि समय आने दो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज हमें लग रहा है कि बिगड़ रहा है, समय आने दो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसका मतलब है भगवान पर विश्वास नहीं किया है। इसलिए राम की चाहे सोई होई और करे अन्यथा अस नहीं कोई। कैकेयी जी ने प्रणाम नहीं किया। अब दशरथ जी महाराज ने सोचा कि प्रणाम कर नहीं रही, लेकिन एक आवाज आई, आवाज अंतरात्मा में, क्या कि प्रणाम करो प्रणाम करो। शंकर जी आए हैं। तो कैकेयी बोली शंकर जी आए हमें दिखाई देवे तब ना, जब हमें दिखाई ही नहीं दे रहे हैं तो तुम्हारे कहने से क्या होता है। तो किसी ने कहा कि शंकर जी क्यों नहीं दिखा रहे हैं, कैकेयी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं भगवान शंकर। तो शंकर जी ने कहा शंका करने की जरूरत नहीं है,
कैकेयी की आंखों में क्रोध है और दशरथ की आंखों में करुणा है। जिसकी आंखों में क्रोध होता है भगवान शंकर ने कहा मैं उसे दिखाई नहीं देता हूं, और जिसकी आंखों में करुणा होती है मैं उसे दर्शन दे देता हूं, उस वही मेरा दर्शन कर पाता है। तो अंतर यही है, स्थल एक है, पति पत्नी दोनों हैं, लेकिन आज करुणा से भरा हुआ हृदय है, आंखों में आंसू है महाराज दशरथ के। तो बोलो तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव, बचन मोर तज रहि ग्रहि परिहर शील स्नेह। राम बन ना जाने पावे ऐसी मति राम की कर दो। भगवान शंकर ने कहा मैं आ चुका हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, 4:45 बज गया है, कल बताऊंगा कि राम को वन भेजना है कि अयोध्या में रखना है। इसलिए इंतजार कल का करो, क्योंकि 4:40 कंप्लीट हो गए कि नहीं हो गए? हाँ भाई, समय का ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए आओ 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन करो, इसके बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद लेकर के जाओ। और देखो भरपूर मुक्त हस्त से सहयोग करो, मुक्त हस्त से सहयोग करो, दान करो। ये स्वर्णिम अवसर है, स्वर्ण जयंती महोत्सव है। स्वर्ण जयंती महोत्सव ये बहुत बड़ी सफलता मिली है आपके क्षेत्र को, आपके क्षेत्र को बहुत बड़ी सफलता मिली है कि केसरी सरकार के चरणार बिंदों में निर्विघ्नता पूर्वक ये स्वर्ण जयंती महोत्सव 50वां वर्ष मनाया जा रहा है। हम लोग तन से, मन से, धन से सहयोग करें, इस आयोजन को सफल बनाएं। 2 बार कीर्तन, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 सीताराम। बोलिए जगत गुरु श्री रामदाचार्य भगवान की। अभी आपने बड़ी ओजस्वी वाणी में महाराज श्री के द्वारा हंसाने खिलाने की बात दुनिया करता है, पर ये उपदेशात्मक जो राम कथा का सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, ये आप सभी की बहुत बड़ी आपके ऊपर कृपा है। पूज्य संत पूज्य संत श्री ब्रह्मचारी स्वामी जी महाराज आनंद स्वामी जी ऋषिकेश 26 तारीख से 30 तारीख तक दिसंबर 5 दिवसीय कार्यक्रम का श्रीमुख से रसास्वादन करें केसरी हनुमान मंदिर पर है। ऋषिकेश से पधार रहे हैं आप सभी, धन्यवाद। अब ये तो कल बोलना, आरती होगी, बाद में बोलना, पहले आरती, सभी आरती का स्मरण करें और इसके बाद में प्रसाद लेते हुए और प्रस्थान करें। कल समापन दिवस है, रसीदें बहुत कमज़ोर आ रही हैं, रसीदें महाराज जी बार बार कह रहे हैं। ये 50वां वर्ष है, रजत जयंती है, महाराज जी चित्रकूट से पधारे हैं, कहाँ महान कालेश्वर दर्शन करके। इसीलिए महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए अधिक से अधिक दान दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और माताएं बहनें भी कल खाली ना आए, गांठ में कजू बांध के आए, जहाँ में रामायण पर चढ़ाने का प्रयास करें। बोलिए सियावर रामचंद्र के। आरती श्री रामायण जी की। कीरत खलत ललित सिय पिय की कीरत गावत ब्रह्मा देखे मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष और सारद भरनि पवन सुत कीरतनी। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छेवु शास्त्र सब ग्रंथन कोरस मुनि जन धन संतन को सर्व सारे अंश समत सब ही। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी और घट शंभा मुनि विज्ञानी व्यास आदि का कर्ज बखानी कागे वो सुंडी गरुण के। आरती श्री राम
हरणी विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्त जुगती की दलन रोग मूर यमी की आत्मात सब विद तुलसी की आरत श्री रामायण जी सीताराम 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 जय सीताराम 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 श्री सीताराम जी महाराज की श्री केसरी सरकार की जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की गिर पर यहाँ से को गिर जाएगा वहीं तखत पे धर दो श्री रामानंदाचार्य भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की हर हर